जौनपुर जनपद के शाहगंज बस डिपो पर, और यहाँ पे हम इसलिए आए हैं कि यहाँ पे काफ़ी समस्याएं सुनने को आ रही थी, और जब यहाँ पे आया गया तो ज़मीनी हकीकत की जांच पड़ताल की गई तो वाकई में यहाँ की स्थिति बहुत नारकीय है। हम रोडवेज शाहगंज के परिसर में मौजूद है इस समय। आप हमारे पीछे ये देख सकते हैं कि ये रोडवेज परिसर का मुख्य हिस्सा है, जहाँ पे सवारियों से ये भरा रहता था, ये परिसर बसों से भरा रहता था। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने कीचड़ हैं, कितने पानी है। अब सोचिए कि जो चालक होते हैं, बस चालक हैं उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के, इन्हीं कीचड़ में वो अपनी बसें लाके खड़ी करते हैं, और इन्हीं उतरने के लिए इन्हीं कीचड़ों से होके उनको गुजरना पड़ता है, जिससे भारी परेशानियों को, उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। उन्होंने अपनी समस्याएं जो है जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार से जो सरकार ने जिनको ये टेंडर दिया है ये रोडवेज के निर्माण के लिए, उस ठेकेदार से जब यहाँ के कर्मचारियों ने अपनी समस्या से अवगत कराया तो सिर्फ कोरा आश्वासन मिला। बताया गया कि जो है कि बस हफ्ता 10 दिन में ये सही हो जाएगा, बन जाएगा, मगर फिर भी जो है महीनों बीत जा रहे हैं। यहाँ के जो ARM हैं, यहाँ के चालकों ने उनसे भी अपनी समस्याएं बताई, मगर फिर भी वहाँ से भी उनको सिर्फ आश्वासन का ही जो है घुट्टी मिला, वही पिला दिया गया कि जब मिलेगा बन जाएगा। मगर हालात यहाँ के वैसे जस के तस बने हुए हैं। और अभी हम लोगों ने बातचीत किया कुछ यहाँ के बस चालकों से, उन्होंने अपनी व्यथा को सुनाया। और आप खुद देख सकते हैं कि ये बसें देखिए, वहाँ पे एक बस दिख रही है वो कीचड़ में फंसी हुई है, वो खड़ी हुई है। वो वहाँ पे खड़ी करने के बाद वो सोच सकते हैं कि ड्राइवर को इसी कीचड़ में से उतर के इसी कीचड़ में से बाहर जलपान वगैरह के लिए जाना पड़ता है। और कीचड़ होने की वजह से यहाँ पे सवारियों का आना जाना भी कम हो गया है, जिससे परिवहन विभाग को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। मैं कैमरामैन विशाल सोनी के साथ नौशाद मंसूरी, पूर्वांचल लाइव न्यूज़ से शाहगंज। 2 करोड़ 25 लाख की लागत से बनने वाले शाहगंज रोडवेज डिपो का हाल बेहाल, सुविधाओं का टोटा, निर्धारित समय के बाद भी निर्माण नहीं हुआ पूरा, कार्यदायी संस्था और उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट की गई प्रेषित। अगर आप यात्रा करने की सोच रहे हैं और शाहगंज डिपो से यात्रा की प्लानिंग है, पहले एक बार और सोचिए, फिर यात्रा को तय करें, क्योंकि शाहगंज डिपो की हालत इस समय बद से बदतर है। पूरे रोडवेज परिसर में सिर्फ भारी कीचड़ ही कीचड़ नजर आएगा। अगर साथ में महिलाएं और बच्चे भी हैं तो समझिए परेशानी और बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ना ही तो ढंग का पीने का पानी है और ना ही शौचालय की सुविधा। चालक परिचालक भी हैं परेशान। शाहगंज डिपो में तैनात बस चालक और परिचालक, यहाँ तक कि अन्य डिपो से बस लेकर आने वाले चालकों को कीचड़ युक्त परिसर में बसों को मजबूरन खड़ा करके उसी कीचड़ से होकर निकलना पड़ता है, जिससे उनके यूनिफॉर्म मिट्टी और कीचड़ से सन जाते हैं। 2 करोड़ 25 लाख 55 हजार से बनना है संपूर्ण रोडवेज। सरकार द्वारा इतना भारी भरकम बजट पास होने और लंबा समय देने के बाद भी उक्त रोडवेज निर्धारित समय पर रोडवेज का पूर्ण रूप से निर्माण कार्यदायी संस्था नहीं कर पाई। ठेकेदार और टेंडर लेने फर्म के मालिक भी इस ओर उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं। बताया जाता है रोडवेज के निर्माण अंतिम समय जून 2025 था, जो कि बीत गया, और निर्माण के नाम पर सिर्फ पूछताछ केंद्र और कुछ छोटी मोटी निर्माण ही हो सकी। शाहगंज से नौशाद मंसूरी की खास रिपोर्ट। शाहगंज रोडवेज परिसर के अंदर हालत बहुत खस्ता है। यहाँ पे पूरा कीचड़ से भरा हुआ है। आप चालक हैं उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के बस पे, क्या समस्याएं आती है यहाँ पर? समस्या साहब यही है कि यहाँ चलना दूभर हो गया है, नौकरी करने परेशानी है, चलने में दिक्कत हो रहा है कि कचरा है। ड्राइवर अगर गाड़ी खड़ी कर देता है तो उतरने के लिए समस्या है। मिस्त्री गाड़ी बना नहीं सकता, गाड़ी धुलाई नहीं हो पा रही है। हमारे विभाग में जो है कोई बोलने वाला नहीं है कि इसमें कैसे नौकरी होगा, कैसे चले। कोई यहाँ पे व्यवस्था हमारे यहाँ एकदम बिल्कुल सही नहीं है। आप देख सकते हैं, देखिए पूरे फील्ड में कचरा भरा हुआ है। इसमें चाहे तो हम धान बैठा सकते हैं। तो यहाँ के आपके जो ARM है, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनके द्वारा क्या कोई कार्रवाई नहीं की भाई जाती? हम लोगों ने 2-4 बार बोला गया तो वो बोले ठीक है, आज होगा, कल होगा, 1 हफ्ते में होगा, 10 रोज में होगा। आज 2-3 महीने बीतते जा रहा है, कुछ नहीं व्यवस्था हुआ। तो क्या सवारियों को बैठाने में परेशानियाँ आती हैं? बिल्कुल सवारियों को बैठाने में दिक्कत। कौन सवारी इस कचड़े में आएगा बताइए? आपके सामने व्यवस्था है। इस रोडवेज का जो है पुनरुद्धार हो रहा था सरकार के द्वारा, भारी भरकम बजट भी पास किया गया था। तो जो ठेकेदार हैं
ठेकेदारों के द्वारा यहाँ पे क्या कोई ठेकेदारों से साहब अनियमितता है? 10 बार बोला गया, और जो उनसे ऊपर ठेकेदार हैं आए थे लखनऊ से या कहाँ से, उनसे भी बोला गया। क्या तो नाम बोले है ठीक ठेकेदार का? कौन है ठेकेदार यहाँ का? नाम तो साहब हमें तो नहीं पता है। हाँ, तो क्या बोले वो? वो बोले बस हफ्ते 10 रोज में बिल्कुल बन जाएगा, फील्ड एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा, आरसीसी हो जाएगा, बस बोल के चले गए। उसके बाद आज 2 महीना हो गया, कोई व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था तो नहीं। किस तरह की दिक्कतें आती हैं आप लोगों को, परेशानियाँ? लेटरिन बाथरूम हो रहा है, सवारी भरने में हो रहा है, जाने आने में हो रहा है, सभी तरह की प्रॉब्लम है। और शाहगंज डिपो के ARM उनका क्या कहना है जब भाई समस्या वो बोले कि ठेकेदार बनाएगा, हम लोग भी ठेकेदार से बोले हुए हैं, वही जब बनाएगा तभी तो बनेगा। अच्छा, आपका शुभ नाम? हमारा नाम सूरज प्रकाश उपाध्याय है। आप क्या? हम शाहगंज डिपो परिचालक हैं, संयुक्त परिषद के कोषाध्यक्ष हैं। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ रोडवेज परिसर की हालत बहुत खस्ता है। पूरे रोडवेज परिसर में जो है कीचड़ से भरा हुआ है, और चालकों और जो यात्री आते हैं उनको काफ़ी परेशानियों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये हमारा बस स्टेशन जो है अभी निर्माणाधीन है, अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है। काम चल रहा है, बारिश की वजह से इधर काम रुक गया है। बारिश ये बंद होती है तो फिर ये कैंपस का काम जो है शुरू हो जाएगा। तो कैंपस में जो चालक हैं जो अपनी बसें लेके आते हैं वो खड़ी करते हैं, वो उसी कीचड़ में से उनको गुजरना पड़ता है, और आप एक जिम्मेदार अधिकारी हैं, तो उनकी नहीं, समस्या के निदान के लिए जो क्या किया जा रहा है? कार्यदायी संस्था है और हमारे उच्च अधिकारियों को हमने सूचित कर रखा है, पूरा ये प्रेशर बनाया गया है कि जल्द से जल्द इसको कंप्लीट कराएं और सही कराएं। ये कार्यदायी संस्था कौन है? बताया जा रहा है कि जो एक टाइम लिमिट था, जो समय वो सीमा एक्सेस हो निर्धारित चुका है, उसकी भी रिपोर्ट की गई वो है। सीमा पार हो चुका, मगर इसका निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हो पाया है। इसके क्या लिए- है ये पूरा मामला, क्या है बताइए? कब, कितना समय दिया गया था इसको बनने के लिए, निर्माण में? इनको जून तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, 30 जून तक। ये नहीं हुआ, इसकी सूचना जो है रिपोर्ट की गई है उच्च अधिकारियों को, कार्रवाई के लिए भी लिखा गया है। किसको रिपोर्ट किया गया है? इसे हमने अपने विभाग के उच्च हाँ, अधिकारियों विभाग को के किया। मतलब किस अधिकारी को? RM साहब को कर रखा है। अच्छा, RM साहब को आपने रिपोर्ट? क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय को किया है। क्या उस रिपोर्ट में आपने क्या दिखाया या बताया है? ये अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं, विलम्ब है, जिससे कार्य बाधित हो रहा है। जो समस्याएं आ रही हैं, संचालन में भी परेशानी हो रही है, उनके द्वारा इस चीज़ को लिख करके वहाँ MD साहब को भी भेजा गया है। उसके बाद इन्होंने ये जो कार्यदायी संस्था है जी, उसके ठेकेदार को उन्होंने चिट्ठी मतलब जैसे इस पे इशू किया, वार्निंग इशू किया है कि जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करावें। ये कार्यदायी संस्था का नाम और ये कितने बजट का पूरा निर्माण कार्य होगा, उसके बारे में कुछ बताइए। अब थोड़ा बंद करना तो नहीं, आप जैसे ये बजट जो था रोडवेज का, कितना बजट रहा होगा, या फिर कार्यदायी जो संस्था है उसका नाम आप बताइए। कौन जो संस्था है अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं कर पाया? तो हमें देखना का नाम याद तो है नहीं। नाम याद नहीं आपको? नाम बताया जा सकता है, 2 मिनट समय दें तो बताया जा सकता है, जमान पे तो नहीं याद। कार्यदायी संस्था जो है उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड पैकफेड, और इसका बजट जो है ये 225.55 225 करोड़ 55 लाख। जी, 2 करोड़ 55 लाख। 2 करोड़ नहीं, 2 करोड़ 25 लाख 55 हजार। अच्छा, 2 करोड़ 25 लाख 55 हजार। हाँ, ये बजट है जी जी। और इसकी समय अवधि क्या थी सर? ये समयावधि जून 2025 2025 तक इसका निर्माण पूर्ण होना था। और कब से ये शुरू हुआ था इसका निर्माण? ये 2022 से शुरू हुआ था। 2022 से, मतलब 3 साल हो गए अभी तक। 2022-23 में मिड में शुरू हुआ था जी, और आज तक अभी कंप्लीट नहीं हो पाया। इसमें इनके काम कार्यदायी संस्था काम पार्ट वाइज हैं। इनकी जो स्टेशन और जैसे स्टेशन प्रांगण का अलग है जी साथ में इनका जो है हमारे ARM ऑफिस का की बिल्डिंग है जी और स्टोर रूम है। तो ARM ऑफिस की बिल्डिंग और स्टोर रूम और जी। जो ये इंक्वायरी रूम है वो तैयार है।
जी। लेकिन प्रांगण का काम अभी इन लोगों ने कंप्लीट नहीं किया हुआ है, वो अधूरा है। तो जो कि ये 2025 जून हाँ, तक 2025 सारे काम सारे संपूर्ण काम हाँ, संपूर्ण काम पूरे होने चाहिए थे, जो नहीं हुआ। नहीं हो पाए, जिसकी रिपोर्ट जो है उच्चाधिकारियों को की गई। जी सर, आपका शुभ नाम सर? विनय कुमार श्रीवास्तव, सर पद क्या है सर आपका? सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक सागम जी को। ठीक सर।